महेश वर्मा जी, महेश वर्मा जी, इसके पहले कैसे चल रहा था? आप चलने क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों छेड़छाड़ करते हैं चीजों से? बताइए। आपके तमाम विपक्षी आरोप लगा रहे हैं एनडीए गवर्नमेंट के ऊपर, बहुत उद्दंडी हैं आप। महेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है। मेरी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, मुखर आ रही है सर, बोलिए। देखिए पूजा जी, एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि वो करे तो रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। कहावत नहीं है, गाने की लाइन है। चलिए ठीक है। तो सवाल ये है कि एक आईसीएस अफसर को नेहरू जी ने इस देश का चीफ जस्टिस बना दिया सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने एक अमेरिकन व्यक्ति को सेक्रेटरी रैंक पे नेहरू जी ने सलाहकार के तौर पे नियुक्त किया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अभी मैं यहाँ पर महेश जी, जिस दौरान आप देखिए सरकार के अंदर की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक बात का जिक्र कर दूंगी तो जितने राजनीतिक दल बैठे हुए हैं ना, सब सोचेंगे अरे मैडम ने ये क्या बोल दिया। लेकिन सच है कि सभी इमरजेंसी हायरिंग करते हैं, पार्टी के अंदर हो, देश के बाहर हो, हर जगह हो रही है, हर जगह हो रही है। कैसी बातें आप कर रहे हैं? बोलिए, एक बार अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। मैडम, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो एससी एसटी और आरक्षण की बात कही है, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में जोगेंद्र अलग थे और मनमोहन सिंह सरकार में उस अलग कमेटी ने एक जो सुझाव दिया, उसके तहत ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, डायरेक्ट सेक्रेटरी रैंक पे 3 लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ। तब एससी एसटी आरक्षण की बात जो है किसी को भी नहीं खली और 200 से ज्यादा जो है नियुक्तियां मनमोहन सिंह सरकार में हुई। मनमोहन सिंह सरकार पूरी जो है निचले स्तर पे जो अपॉइंटमेंट हो रहा था, जो क्लर्क हो या फिर और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, वो सारी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब को जो है एक सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित था और उसमें स्टे था, उसकी वजह से जो है केंद्र सरकार में कोई भर्ती ही नहीं हुई। 20 या 22 साल तक बैकलॉग जो है पड़ा रहा और आज वही पार्टी जो है उंगली उठा रही है कि देखिए भाई किस प्रकार से जो है आरक्षण का और संविधान का जो है अपमान हो रहा है। अरे तो आपने जो किया था वो बहुत बड़ा पुण्य किया था। आपने जो किया था आरक्षण का अपमान, उसका क्या किया जाए? अगर ये आरक्षण का अपमान है तो अलग कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद मनमोहन सिंह ने जो 200 अपॉइंटमेंट किया, उसके लिए किसके पास रोने जाए? वहां आरक्षण का वायलेशन नहीं हुआ क्या? तो इस देश को अगर मजाक आपको बनाना है और राजनीति आपको हर बात पे झूठ बोलना है और झूठ के सहारे राजनीति करना है तो वो अलग बात है, लेकिन आपकी झूठ का पोल जो है। लेकिन महेश जी, वही उन्होंने किया वही आप कर रहे हैं, तो अंतर क्या है? वही उन्होंने किया वही आप कर रहे हैं, तो अंतर क्या है फिर? मैडम, 1954 में आप नेहरू जी से पूछना चाहिए ना। मैं 54 में थी नहीं ना सर, मैं 54 में थी नहीं, 24 में हूँ, तो मैं आपसे पूछूंगी सर। बोलने तो दीजिए। 54 में जो एक जो आयोग का जो रिपोर्ट आया, मेरे ख्याल में मेरे माँ बाप का भी अस्तित्व नहीं था। बोलिए सर। आपके माँ बाप का था या नहीं था? हम सब भारतीय हैं, भारत के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त है उसमें मैं भी नहीं था। हाँ। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि 1954 में एक आयोग बना, उसके बाद प्रशासनिक आयोग 1966 में बना और उस सारे सुधार में एक सुधार ये भी था कि लेटरल एंट्री होगी और सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया और ये संसद में पास हुआ। आज जब उसके तहत काम आप कर रहे हैं वो पुण्य है और हम कर रहे हैं तो पाप है। ये क्या मतलब बनता है इस देश में इस तरह से झूठ बोल के? ठीक है। और ये आपके दर्शकों को बताना चाहिए ये सारी चीजें, ताकि ये जो झूठ बोलने का अवसर मिलता है यहाँ पे, जो ये लोग आगे झूठ बोल के यहाँ से भाग जाते हैं, इनको दर्शक इनके चेहरे को पहचान ले कि ये झूठ बोलने वाले कौन लोग हैं और किस प्रकार से झूठ बोलते हैं ये। और ये जो सपा प्रमुख हैं या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, क्या इस देश से माफी मांगेंगे कि इस तरह की चीजों को कंसील करके अपने बयान को देने का मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूजा जी।